मेहमानों को मदऊ करना कि जो हमारे और आपके वो मसाइल जो हल तलब हैं उनका हल तलाश किया जाए या वो हल किए जाएं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कल मेरा एक छोटा सा सवाल भी था कि वो किस नबी की उम्मत थी कि जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने अजाब दिया, और अजाब सिर्फ इसलिए दिया कि वो मिलावट भी करते थे और कम तोलते भी थे। जब ये सवाल मैंने दिया तो उस वक़्त मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना सिंध फूड अथॉरिटी जो इस वक्त भरपूर कार्रवाइयाँ पूरे सिंध में, शहर कराची की मैं बात नहीं कर रहा, शहर कराची में अपनी जगह उनकी कार्रवाइयाँ जारी व सारी हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध जिसको हम अगर काउंट करें तो हैदराबाद से लेके ऑनवर्ड बॉर्डर तक चले जाते हैं, जहाँ पंजाब का बॉर्डर लग जाता है, जिसको हम घोटकी भी कहते हैं, रानीपुर भी कहते हैं, मुख्तलिफ अजला आ जाते हैं वहाँ पर मुसलसल मेरे पास फुटेज आती हैं, मीडिया के थ्रू आती हैं, प्लस इसके अलावा जो फूड अथॉरिटी है उनके अपने पेज पर, कि वहाँ पर बेतहा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन कार्रवाइयों को करने के मकासद क्या हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, और ये अचानक इतनी कार्रवाइयाँ क्यों बढ़ गई हैं? क्या मिलावट ज़्यादा बढ़ गई या फिर कार्रवाइयाँ करनी ज़रूरी हो गई? इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने सोचा क्यों ना उस अथॉरिटी ही को यहाँ मदऊ किया जाए, सिंध फूड अथॉरिटी के। और फिर ये मेरी खुशनसीबी है कि इस वक्त इत्तफाक कह लें या हमारे प्रोग्राम की वो मोहब्बत कह लें कि वहाँ के जो डायरेक्टर ऑपरेशन हैं, जो सखर यानी कि हैदराबाद से लेके वहाँ तक है, जिसको सखर डायरेक्टर सखर कहा जाता है, जनाब नदीम अहमद चाचर साहब, वो आज मेरे प्रोग्राम में मधु में ननकू के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, चाचर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम निकाला और ख़ासकर आप अपने बहुत सारी गुनों मसरूफियात को छोड़कर कराची तशरीफ़ लाए। सर मेरा पहला सवाल कि अचानक इतनी कार्रवाइयाँ क्यों शुरू हो गई वहाँ पर, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और सिंध फूड अथॉरिटी का मतलब जो बेसिक काम है उसके लिए जो आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया वो मैं आपको गोशगुजार करूँगा। थैंक यू ब्रदर। असल में जो हमारी कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो डीजी साहब हैं जी, आगा साहब, उनकी डायरेक्टिव्स हैं जी। आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों में बड़ों में जो बीमारियों की शरह बढ़ी है जी। आप देखें कि जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएं तो आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, हत्ता के कैंसर तक के लोग भरे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिक रीज़न ये है कि हमें जो खाने की चीज़ें मिल रही हैं वो साफ शफाफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं सखर डिवीज़न की अगर बात करूँगा तो सखर डिवीज़न में मैंने जब 2 माह पहले चार्ज लिया तो वहाँ पर हालात बहुत 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 ख़राब थे। तो वहाँ पर हमने जो पहली कार्रवाई की, जो पहली हमारी इंफॉर्मेशन थी, वो हमने एक डिपो पे रेड किया था। ठीक है। वो डिपो पे जब हमने रेड किया, वो वहाँ पर ऑयल बना रहे थे मरे हुए जानवरों की चर्बी और हड्डियों से। तब ये आप खुद सोचें कि ये जब अगर कोई घी बंदा, नॉर्मल बंदा खाएगा तो उसके साथ क्या असर होगा। डेफिनेटली वो बीमार होगा, परेशान होगा और हॉस्पिटल का रुख करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस बंदे को हमने फिर अरेस्ट भी करवाया और उनका जो सारा डिपो था वो हमने सील भी किया। तो बेसिक रीज़न यही है कि आप खुद सोचें कि बीमारियों ने जो हमें जकड़ लिया है उसका रीज़न यही है कि हमें साफ़ और शफाफ चीज़ें नहीं मिल रही। बिल्कुल साफ़ और शफाफ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसकी वजह से सिंध फूड अथॉरिटी जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सरगर्म है, और आपको एक चीज़ का इल्म है कि अंदरूनी सिंध बल्कि शहर कराची में भी सबसे ज़्यादा जो अचार आता है वो आता है शिकारपुर का अचार, बहुत मशहूर है। तो चाचा साहब ये बताइए, शिकारपुर के अचार जो होता है इसके पीछे मैंने देखा कि बहुत सारे छापे पड़े और बहुत सारे ऐसा अचार नज़र आया कि यकीन करें अगर किसी ने खाया तो उसको वॉमिट हो रही थी कि ये हमने खाया क्यों है। तो क्या रीज़न हुई, शिकायत आई या आपने छापे मारने शुरू कर दिया? सर बेसिकली शिकायतें भी बहुत थी और हमारा फोकस भी यही था, क्योंकि देखें हम भी आपकी तरह यही चीज़ें खा रहे हैं, हम भी इंसान हैं जी जी। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम्स हैं जो एक आम बंदे के साथ प्रॉब्लम है जी। फूड अथॉरिटी के बंदों को ये नहीं कि कोई पाक और साफ और शफाफ चीज़ें मिलती हैं और आम पब्लिक को नहीं मिलती, ये सब लोगों के साथ एक ही सलूक करते हैं। तो जब अचार के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने वहाँ पर रेड किया और अचार जो फंगस वाला अचार था वो हमने उनका बल्क में ज़ाया किया। वो फुटेजेस में हमारे उस पर बिल्कुल देखी जाती है, मैंने देखी। तो वो हमने उसको डिस्ट्रॉय किया और उसको जो 4 से 5 उनके गोडाउन से जहाँ पर बन रही थी वो भी हमने डिस्ट्रॉय किए।
अगर मैं आपको उनके बनने का प्रोसीजर बताऊं ना ब्रदर, तो यकीन करें मैं तो अब किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी को पर्टिकुलरली मैं हिट करना चाहता हूं। यकीन करें कि अगर हम आप लोगों को हकीकत बताएं तो लोग अचार खाना छोड़ दें। लेकिन थोड़ा सा खाका जरूर खींचिए ताकि ये फंगस तो कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा क्या है, तो थोड़ा सा ब्रदर हम जब भी किसी खाने की जगह पर रेड करते हैं तो हमारा सबसे जो हमारी SOP है ना जी, हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो बंदे आपके पास काम कर रहे हैं एज ए वर्कर जी, उनके आप हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएं, आइदर दे आर मेडिकली फिट और नॉट। क्योंकि हमारे पास 5-6 बीमारियां ऐसे हमें बताई गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं, एक्ट में लिखी गई हैं कि उनके बारे में आप पूछें। सपोज एक बंदा जो अचार बनाने में मसरूफ है, जो ना के हैंड ग्लव्स पहना हुआ है, ना उसने जाली वाली टोपी पहनी हुई है, तो हमें यह पूछना होता है कि भाई इस बंदे को कोई हेपेटाइटिस B तो नहीं है, C तो नहीं है, एड्स तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अचार बनने के प्रोसेस में उसकी उंगली पे कट आता है और वो उसका ब्लड चला जाता है अचार में, तो आप सोचें फिर ये सारी ट्रांसमिशन हो जाएगी आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना ब्रदर। तो ना उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, ना उनकी सफाइयाँ होती हैं। आप जो बंदा अचार बना रहा होता है उसके आप बिल्कुल करीब भी ना खड़े हो सकेंगे, ऐसे हालात है। तो हालात तो बहुत बदतर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारी नेक नियति है और अल्लाह हमें कामयाब करेगा इंशाल्लाह ताला। हमने वो जो 2-3-4 दुकानें थी वो हमने सील कर दी हैं शिकारपुर में। अच्छा, एक चूँकि ये चीज़ मुझे खुद देखने को भी मिली और दोस्तों से भी पता चला कि आपने अपनी कैंपेन को इतना ज़ोरदार बनाया है कि आपने रक्शे और उसके तवस्सुत से भी आपने ऐलानात भी करवाए कि जो अब ख़राब चीज़ें बेचेगा वो अपने आप को ठीक कर ले। इसके असरात पड़े? बिल्कुल पड़े सर। उस जो मैंने पहले जिक्र किया, जो हमने ऑयल वाले पे रेड किया जी, वो जो सखर डिवीजन में ऑयल के डिपो जो गंदे जानवरों की चर्बी और उससे बना रहे थे, वो एक हमारी रेड से, एक FIR से बाकी सब बंद हो गए, ऑटोमेटिकली बंद हो गए। हमें रेड करने की जरूरत भी ना पड़ी। तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो जाता है, अच्छी चीज का इम्पैक्ट भी जाता है, बुरी चीज का इम्पैक्ट भी जाता है। तो हमारे इस एक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये इम्पैक्ट पड़ा कि वो जो बाकी ऐसे लोग जो कारोबार कर रहे थे वो सारे अपना कारोबार छोड़ के चले गए। आज अगर आप इस वक्त तो मेरा रेडियो सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 और इसके अलावा जो मुझे फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं हमारे दोस्त जो प्यार करते हैं सिंध पुलिस FM 88.6 को, तो वो भी यहाँ पर ये हैदराबाद से आगे के जो भी सार्फिन हैं वो भी सवाल कर सकते हैं। हम चाचर साहब से वो आपका सवाल भी इंशाल्लाह ताला उसका जवाब भी लेंगे, ताकि अगर कोई वहाँ पर कोई इश्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि उस मसले को हल किया जाए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है मैसेज करने का। आप टेक्स्ट मैसेज में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और जिस शहर में भी, यानी कि वैसे तो आप पूरे सिंध में कहीं की भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और ये आज भेज सकते हैं 12 बजे तक, तो ये उस वहाँ चली जाएगी। लेकिन अगर हैदराबाद से ऑनवर्ड पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध कहीं की भी होगी तो हम चाचर साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर सार्फिन को कोई चीज़ ख़राब खिलाई जा रही है तो डेफिनेटली सिंध फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा सरगर्म है और वो किसी सूरत भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ रहे। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि PSQC से भी कहा था और सिंध फूड अथॉरिटी चूँकि उस टाइम न्यूली थी, तो ये कहा गया था कि अस्पतालों में जो पानी है तो वो पानी जब टेस्ट किया गया तो पानी पीने के काबिल ही नहीं था। तो क्या अभी उस तरफ आपने ट्रैक कुछ किया है कि ताकि उस तरफ भी ज़रा चेक किया जाए कि पानी के हालात क्या हैं, जो वहाँ पर पानी रखा हुआ आता है 19 लीटर की बोतल में या अस्पतालों में जो पानी बिक रहा है? ब्रदर, कराची में तो इस पे इफेक्टिवली बहुत काम हुआ है, हैदराबाद में भी बहुत काम हुआ है, सखर में जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 2 माह हुए हैं चार्ज लिए हुए, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको भी फोकस जरूर करेंगे। अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं इस पे फोकस जरूर करूंगा, ये हमारी प्रायोरिटी में ये भी शामिल है। इंशाल्लाह इसको जल्द करेंगे इंशाल्लाह। जी, कॉल्स असल में आ रही है, मैं चाह रहा था कि कॉल्स पहले आपसे बात हो जाए तो फिर अभी कॉल लेते हैं कि क्या सवाल करते हैं, पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप कॉल करते हैं ना तो आप खांस लिया करें पहले, सब कुछ करके, और मोबाइल को कान से लगाया करें प्लीज़। जो मेहमान होता है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका टाइम बड़ा कीमती होता है और फिर डेफिनेटली यहाँ रेडियो पे एक सेकंड के ऊपर हमारे उसको काउंट किया जाता है कि कितनी बात हुई। तो आप लोग जब भी कॉल किया करें प्लीज़ आप अटेंशन रहा करें और फिर कॉल किया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं कराची से मोहम्मद इफ्तिखार कलर वाला। जी इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे?
जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैं दूध लेने गया तो वहाँ ना बाल्टी में पहले ही आधी बाल्टी पानी भर के रखा हुआ था। ऊपर से वो जैसे दूध वाला है उन्होंने दूध भी डाल दिया और 80 रुपये 200 रुपये दूध तो बिक रहा है, पर उसमें हमारे को पानी भी साथ साथ पिला रहे हैं। तो आप इसकी निशानदेही कीजिए ना, किस इलाके की है। अभी मैंने आपको अपना वो नंबर दिया है, आप टेक्स्ट कीजिए, हम वो उसी टाइम फॉरवर्ड करेंगे। ये सिर्फ उनको नहीं करेंगे, सिंध फूड अथॉरिटी को, बल्कि कमिश्नर कराची को भी फॉरवर्ड कर देंगे। आप टेक्स्ट कीजिए, ठीक है, आप भिजवाइए और दुकान का नाम जरूर लिखिए। कयूमाबाद की बात कर रहा हूँ सर। कयूमाबाद तो बहुत बड़ा है ना। अगर स्पेसिफिक एक दुकान आपने देखी जो पानी डाल रही, कम से कम उसको तो आप करवाएं, उसके ऊपर कार्रवाई आप। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा सर, मैं एक और छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये चाय वालों को ना इनके पास कोई ऊपर मोहर होती है किसी की, ना कोई बात है, बस ऐसे ही अपना लोगो लगा के 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये अपनी मर्जी से चाय बेच रहे हैं। कोई उनको पता नहीं है महंगाई कम हुई है सब। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। क्या मकसद मोहर लगा के? कौन सी मोहर लगती है चाय की? तो चाय या पीने की बात कर रहे हो होटलों पे? जी, चाय पीने की जो होटलों पे हम जाते हैं ना चाय पीने के लिए, तो कोई इसके ऊपर कोई मोहर में किसी मतलब होता है ना, किसी की फूड वाले की मोहर होती है या किसी का वो अदारे की मोहर लगी होती है या गवर्नमेंट की, वो वाली चक्कर नहीं। तो बस ऐसे ही फोटो कापियां करवा के और ऐसे ही ऊपर चिपका देते हैं। चल भाई, चलो ठीक है, ठीक है। खैर, पहली बात यह है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि होटल की चाय तो हम भी पीते हैं, हमें भी आज तक किसी स्टिकर वाली चाय तो नहीं मिली है। डायरेक्ट एक कप ही होता है चाचा साहब, मेरे ख्याल है इसमें तो कोई नहीं है। बाकी चाय की पत्ती का अगर कह रहे होंगे तो किस ब्रांड की है, तो डेफिनेटली वो किसी ब्रांड की ही चाय की पत्ती होती होगी जिसको वो इस्तेमाल करते होंगे। एक कॉल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मनान साहब। चाचा साहब को भी जी मनान बात करो नाम से बात। जी मनान साहब, बात कीजिए। चाचा साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बहुत शुक्रिया। मैं ये आज करना चाह रहा हूँ कि हम लोग पेशावर जाते हैं बसों में ट्रेनों में, तो वहाँ हम अचार लेते हैं अंदरूनी सिंध से जी, चोखे के तौर पे। हाँ, जो पंजाब जा रहे हैं, जो अंदरूनी KPK जा रहे हैं, जी जी, यहाँ की चीजें जो है ना पूरे पाकिस्तान से हम लोग फैल रहे वहाँ जाते